Hello, class 7th. Welcome to Erudite School of Learning, and this is your lecture number 3 of your first chapter called Integers. Okay, so we were on page number 2, solving this Ask Yourself. This whole majority of this chapter is just a revision of your 6th class. Now, फर्स्ट क्वेश्चन वी डिड. सेकंड क्वेश्चन अगेन वेरी इजी बच्चों. सेकंड क्वेश्चन में क्या कह रहा है ये, अ नंबर लाइन रिप्रेजेंटिंग इंटीजर इज़ गिवन बिलो. ये नंबर लाइन जो है इनमें ये सभी इंटीजर्स हैं, ठीक है, लेकिन इसने हमको बता नहीं रखे हैं सभी. इसने किस फॉर्म में लिख रखे हैं, ABCDE अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में अरेंज कर रखे हैं. लेकिन इसने हमको यहाँ पे एक हिंट दे दी है क्या, कि BE आर मार्क्ड बाय -7 एंड -4. यहाँ पे ये E नहीं भी बताता तो भी हमको पता लग गया था. जैसे इसने बोला B -7 है तो बाकी की पूरी नंबर लाइन हमारे सामने खुल जाएगी, क्योंकि जब आपको B पता लग गया कि ये -7 है तो अपने आप ये -6 हो जाएगा, और ये -7 है तो ये -8 हो जाएगा. तो इसका मतलब हमें -8 से शुरू करना है और कहाँ तक जाना है. टोटल नंबर ऑफ मार्क कितने हैं बच्चों, आपको ये काउंट करने हैं. 1 2 3 4 5 6, इस तरह से आप काउंट करेंगे तो 15 आएंगे, ए से लेके ओ. ठीक है, वैसे आपको पता होना चाहिए बच्चों, ए से लेके जे तक 10 होते हैं. ठीक है, एक जनरल नॉलेज में आप रखिए, आपके लाइफ में काम आएगा कि ए से लेके जे तक 10 होते हैं. ठीक है, तो कुल मिला के 15 मार्क्स हैं. आपको अपनी पहले आपको क्वेश्चन लिखना है ब्लैक पेन से. ठीक है, हमको फाइंड क्या करना है इसमें, MNO. एक बार आपको ये पता लग गया तो MNO तो ईजिली आपको फाइंड आउट हो जाएगा. तो बहुत नीटली आपको पेंसिल से पहले क्वेश्चन तो लिख लिया आपने, क्वेश्चन का जो नंबर लाइन है वो भी आपको पेंसिल से बनाना है. फिर आपको क्या लिखना है, सॉल्यूशन, क्योंकि इसमें SOL, क्योंकि हम सॉल्व करने वाले हैं इसको. ठीक है, SOL सॉल्यूशन. और लास्ट में हम चाहे तो यहाँ पे आंसर लिख सकते हैं, क्योंकि हमें सॉल्व करना है इसलिए हमें सॉल्यूशन लिखना है. ठीक है, उसके बाद बच्चों आपको इस तरह से 15 मार्क्स बनाने हैं. ठीक है, मैंने नीचे आपकी कन्वीनियंस के लिए ABCD आप चाहें तो नहीं भी लिखें, पर लिख दे तो अच्छा है, हम रिप्रेजेंट हमारा अच्छा हो जाएगा. आपको ये बता रखा है बच्चों B क्या है, -7 है, तो इसका मतलब A क्या हो गया, -8 हो गया. ठीक है, काउंटिंग हमको आनी चाहिए, बहुत इजी है. -8 -7 -6 -5, नेगेटिव में उल्टा चलता है. ठीक है, उसके बाद ऐसे ही ये कहाँ तक जा रहा है, 6 तक. हमसे पूछा क्या है इसने, MNO क्या होगा, तो हमको अब क्लियरली दिख रहा है कि M क्या होगा, 4 होगा, N क्या होगा, 5 होगा, एंड O इज इक्वल्स टू 6 होगा. और यहाँ पे आप चाहें तो आंसर लिख सकते हैं. ठीक है, सो दिस इज देयरफॉर. ये देयरफॉर का सिंबल होता है इन 3 पॉइंट्स का मतलब मैंने आपको बताया था 6th क्लास में भी. सो दिस इज़ योर आंसर. ठीक है, नाउ ये तो बहुत इजी क्वेश्चन था बच्चों, इस सब सारे आज क्वेश्चन बहुत इजी हैं. नाउ थर्ड बच्चों आपका है अरेंज. कोशिश कीजिए बच्चों ये सारे क्वेश्चन आप खुद से ही कर सकते हैं, ये सारे हम क्वेश्चन इसी तरह के 6th क्लास में भी कर चुके हैं. ठीक है, नाउ यू हैव टू अरेंज दीज ऑल नंबर्स इन असेंडिंग ऑर्डर. असेंडिंग ऑर्डर मतलब छोटे से बड़ा, स्मॉलेस्ट टू ग्रेटेस्ट, एंड मार्क ऑन नंबर लाइन. सबसे पहले आपको अरेंज करना है, फिर नंबर लाइन पे मार्क करना है. एक ट्रिक बच्चों हमने लास्ट क्लास में सीखी थी. सबसे पहले हमको पता है सबसे छोटे नेगेटिव ही इंटीजर्स होने वाले हैं, 0 से भी छोटे होते हैं नेगेटिव, तो पहले हमें नेगेटिव माइनस साइन वाले अरेंज करने हैं. तो पहले ऐसे क्वेश्चंस में आप सबसे पहले आपका ध्यान कहाँ जाना चाहिए, माइनस वाले नंबर्स पर, क्योंकि असेंडिंग ऑर्डर में जमाना है, छोटे से बड़ा जमाना है. तो सबसे छोटा कौन होगा माइनस वाले में, जो सबसे बड़ा होगा. माइनस में क्या होता है, उल्टा होता है, जो सबसे बड़ा होता है वही सबसे छोटा होता है. तो इसीलिए माइनस वाले नंबर्स में 13, 10 और 2 आते हैं. 13, 10, 2 में बड़ा कौन होता है, 13, तो सबसे छोटा यही होगा -13. ठीक है, तो सबसे पहले हम -13 लिखेंगे. उसके बाद कौन से माइनस वाले नंबर बचे, -10 और -2, तो -10 -2 से छोटा होगा. तो -13 के बाद हम क्या लिखेंगे, -10, फिर -2, और उसके बाद तो बहुत इजी है, फर्स्ट क्लास से हम करते आ रहे हैं, 0 फिर 5 और फिर 10. ठीक है, सो इन दिस वे यू कैन अरेंज इन असेंडिंग ऑर्डर. हालांकि ये सभी क्वेश्चन बच्चों आपको खुद से करने चाहिए, बहुत इजी हैं. ओके, -13, फिर ये आप चाहें तो कोमा लगा के भी अरेंज कर सकते हैं, चाहें तो लेस देन वाला साइन यूज़ करके भी अरेंज कर सकते हैं, क्योंकि -10 -13 से बड़ा होगा, -2 -10 से बड़ा होगा, 0 -2 से बड़ा होगा, एंड सो ऑन. ठीक है, तो इस तरह से बच्चों आप अरेंज कर सकते हैं. सेकंड पार्ट में आपको बोला है इन सभी नंबर को आपको नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करना है. ठीक है, तो केवल इन्हीं नंबर को बच्चों आप रिप्रेजेंट कीजिए. हाँ, कभी आपके साथ ऐसा हो कि ऐसे रिप्रेजेंट करने को बोले और ज़ीरो ना हो, जैसे जो अरेंजमेंट हमने किया है, अगर यहाँ 0 नहीं होता तो भी आप 0 एक मार्क कर दीजिए फॉर्मली, क्योंकि हमको पता होना चाहिए कि 0 यहाँ पे होगा तो इसके लेफ्ट साइड वाले सभी नेगेटिव होंगे और राइट साइड वाले सभी पॉजिटिव होंगे. तो आप इसी तरह से मार्क्स बना लीजिए, है ना. यूनिट्स का थोड़ा ध्यान रखिएगा, ऑलमोस्ट सेम डिस्टेंस पर ही लगें और आपकी बुक नोटबुक में भी आ जाए. गंदा नहीं करना है बच्चों, नीट एंड क्लीन आपको बनाना है. सारे नंबर्स नहीं बनाएंगे, नहीं तो बहुत
कंजस्टेड हो जाएगा, ठीक है। तो हम वही नंबर रिप्रेजेंट कर रहे हैं जो इसने बोले हैं -13, क्योंकि 0 यहाँ पे है तो यहाँ से आप पीछे से काउंट करेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, तो -10 यहाँ पे आएगा, 11 12 13, तो -13 यहाँ पे आएगा, ठीक है। तो इस तरह से बच्चों आपको नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करना है। और इसी तरह से राइट साइड में अगर हम चले पॉजिटिव इंटीजर की तरफ तो 1 2 3 4 5, उसके बाद 6 7 8 9 एंड 10, ठीक है। बहुत इजी है, सिर्फ आपको नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करना है, ठीक है। नाउ लेट्स कम टू फोर्थ क्वेश्चन। फोर्थ क्वेश्चन आपका क्या कह रहा है बच्चों, राइट 5 इंटीजर्स। आपको कोई भी 5 इंटीजर लिखने हैं लेस देन -6, -6 से छोटे हों, ठीक है। क्या बोल रहा है, -6 से छोटे हो। तो पहले आप क्वेश्चन पूरा ब्लैक पेन से लिखेंगे, उसके बाद ब्लू पेन से आपको क्या करना है, आंसर 4, इसमें तो कोई सॉल्यूशन है ही नहीं तो आंसर 4 लिखना है आपको। और फिर 5 इंटीजर्स लेस देन -6, -6 से छोटे लेस इंटीजर इज इक्वल्स टू, आप कोई भी 5 इंटीजर लिख सकते हैं बच्चों, ज़रूरी नहीं है। मैंने यहाँ सीक्वेंस में लिखा है तो आप भी सीक्वेंस में लिखें, बस आपको ये ध्यान रखना है कि -6 से छोटे होने चाहिए, क्योंकि आपको क्वेश्चन में क्या पूछा है कि राइट 5 इंटीजर्स लेस देन -6। -6 से छोटा कौन कौन होगा, -7 भी -6 से छोटा होगा, क्योंकि ये माइनस है इसलिए इसमें सब उल्टा होता है, जो बड़ा होता है वो और छोटा हो जाता है। तो -7 भी -6 से छोटा होगा, -8 भी -6 से छोटा होगा, -9 भी -6 से छोटा होगा, -10 -11 भी -6 से छोटे होंगे। तो इसीलिए हमने 5 इंटीजर अपनी चॉइस से लिख दिए। आप चाहें तो अपनी चॉइस की कोई भी 5 इंटीजर लिख सकते हैं, लेकिन -6 से छोटे होने चाहिए, ठीक है। उसके बाद बच्चों हमको क्या लिखना है, 5 इंटीजर ग्रेटर देन -6। अब हमें 5 इंटीजर ऐसे लिखने हैं जो -6 से बड़े हों। सो वी कैन इजीली राइट 5 इंटीजर्स ग्रेटर देन -6, -6 से बड़े। उसने ये नहीं बोला स्पेसिफिकली कि आप नेगेटिव इंटीजर ही लिखो 5, आप चाहें तो 1 2 3 4 5 भी लिख सकते हो, क्योंकि वो भी -6 से तो बड़े होंगे होंगे। 0 भी -6 से बड़ा होगा, 0 ऑल्सो यू कैन राइट। सो यू कैन राइट एनी 5 इंटीजर्स ऑफ योर चॉइस, बट रिमेंबर दे ऑल शुड बी ग्रेटर देन -6, -6 से वो बड़े होने चाहिए। सो अगेन दिस इज़ वेरी इजी क्वेश्चन, यू शुड, बस आपको काउंटिंग आनी चाहिए बच्चों इस चैप्टर को पढ़ने के लिए, ठीक है। नाउ अब आते हैं बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 5, राइट प्रीडिसेसर। प्रीडिसेसर मैंने आपको लास्ट क्लास में बताया था, वैसे आप छोटी क्लासों से पढ़ते आ ही रहे हैं। पीस मतलब पहले, प से पहले, प्रीडिसेसर मतलब पहले वाला नंबर हमको बताना है। प्रीडिसेसर हम कैसे निकालते आए हैं बचपन से, -1 करके, किसी भी नंबर में से -1 कर दो तो उसका प्रीडिसेसर आ जाता है, किसी भी नंबर में +1 कर दो तो उसका सक्सेसर आ जाता है, ठीक है। मतलब उसकी काउंटिंग में उसके जस्ट बाद में जो नंबर आता है उसको सक्सेसर कहते हैं, और काउंटिंग में जो जस्ट पहले वाला उससे नंबर आता है उसको हम क्या कहते हैं, उस नंबर का प्रीडिसेसर। तो हमको यहाँ पे प्रीडिसेसर लिखना है किसका, सबसे पहले आपको प्रीडिसेसर लिखना है लार्जेस्ट 5 डिजिट नंबर का। लार्जेस्ट 5 डिजिट नंबर का प्रीडिसेसर आपको लिखना है। ना बच्चों बात आती है कि लार्जेस्ट 5 डिजिट नंबर क्या होता है। जिन बच्चों को नहीं पता है, बहुत ईजी है, जितने भी ये 1 और 0 वाले नंबर होते हैं ये तो आते हैं लोएस्ट में, ठीक है। अभी आपको बोला है लार्जेस्ट 5 डिजिट नंबर, तो जब भी आपको ऐसा पूछा जाए लार्जेस्ट नंबर के बारे में पूछा जाए, लार्जेस्ट 2 डिजिट नंबर क्या होता है तो 2 बार 9 लिख दो, लार्जेस्ट 3 डिजिट नंबर क्या होता है तो 3 बार 9 लिख दो, लार्जेस्ट 4 डिजिट नंबर क्या होता है, क्योंकि इनके बाद बच्चों, अब जैसे लार्जेस्ट 4 डिजिट नंबर है तो इसके बाद सभी 5 डिजिट नंबर शुरू हो जाते हैं। जैसे हम बात करें 99 की, तो लार्जेस्ट 2 डिजिट नंबर 99 है, क्योंकि इसके बाद क्या आता है 100। अब ये कौन सा डिजिट नंबर हो गया, 3 डिजिट नंबर, तो इसके बाद सब 3 डिजिट नंबर शुरू हो जाते हैं, ठीक है। इसलिए लोएस्ट कौन सा कहलाता है, ये वाला, क्योंकि इसके बाद 3 डिजिट नंबर सब इससे बड़े ही आएंगे, ठीक है। जो सबसे पहले 3 डिजिट नंबर आया वो सबसे छोटा होगा, और जब से सबसे लास्ट में 2 डिजिट नंबर आया वो सबसे बड़ा होगा। इसलिए जब भी आपसे लार्जेस्ट पूछा जाए तो आप उतनी बार 9 लिख दो। ये एक शॉर्ट ट्रिक होती है पता करने की कि लार्जेस्ट 5 डिजिट नंबर क्या है। 5 डिजिट नंबर चाहिए आपको तो 5 बार 9 लिख दो, ये हो गया 1 2 3 4 5 लार्जेस्ट 5 डिजिट नंबर। इसका हमको क्या निकालना है बच्चों, प्रीडिसेसर। प्रीडिसेसर मतलब इसमें -1 करना है। हमने 3rd और 4th क्लास में प्रीडिसेसर निकाला है, ठीक है। कैसे निकालते थे हम प्रीडिसेसर, -1 करके, तो इसमें भी बिल्कुल हम वैसे ही करेंगे। तो सबसे पहले आपको सॉल्यूशन 5, ठीक है, सॉल्यूशन है SOL 5 सॉल्व करना है, और फिर सबसे पहले क्या पूछ रहा है वो, लार्जेस्ट 5 डिजिट नंबर का प्रीडिसेसर बताओ। तो लार्जेस्ट 5 डिजिट नंबर हमने सबसे पहले लिख लिया, और फिर उसका प्रीडिसेसर निकालने के लिए हमने -1 कर दिया।
और हमको पता है 9 - 1 क्या होता है 8। सब्ट्रैक्शन आप सभी को आता होगा, ठीक है। बेसिक क्लासेस आपकी एडुडाइट चैनल पर अवेलेबल है। नाउ यहाँ पे क्या आएगा 9 का 9, हियर ऑल्सो वी हैव 9, अगेन 9 एंड देन अगेन 9। So the predecessor of 99,999 will be 99,998। predecessor मतलब इससे पहले काउंटिंग में ये आएगा कौन 99,998, जस्ट इससे पहले ये आएगा, फिर 99,999 आएगा, ठीक है। तो बच्चों ये हमने क्या निकाला ग्रेटेस्ट 5 डिजिट नंबर का प्रीडिसेसर। तो यहाँ पे आप चाहे तो आंसर लिख सकते हैं, इट्स योर चॉइस। बाकी हमारा ए पार्ट सॉल्व हो चुका है। सेकंड पार्ट में ये पूछ रहा है प्रीडिसेसर निकालना है किसका स्मॉलेस्ट 6 डिजिट नंबर का। तो बच्चों जब भी आपको बोले बताओ स्मॉलेस्ट 2 डिजिट नंबर क्या होता है, तो स्मॉलेस्ट 2 डिजिट मतलब 10 हो गए, 2 डिजिट 1 और 2। स्मॉलेस्ट 3 डिजिट कौन सा होता है 100। क्यों इस सबसे स्मॉलेस्ट क्यों होता है 3 डिजिट ये, क्योंकि 3 डिजिट शुरू यहीं से होती है, इसके पहले सभी 2 डिजिट चल रही होती हैं 99 फिर 100। तो जैसे ही 100 आता है 3 डिजिट के नंबर आने शुरू हो जाते हैं, लेकिन 3 डिजिट में सबसे पहले कौन आता है वही सबसे छोटा 3 डिजिट होता है, तो वो कौन है 100। ऐसे ही 999 के बाद क्या आता है 1000, सबसे ग्रेटेस्ट 3 डिजिट नंबर, और इसके बाद क्या आता है 1000 मतलब स्मॉलेस्ट 4 डिजिट नंबर। तो जब भी आपको बोला स्मॉलेस्ट 4 डिजिट नंबर तो 1000, फिर आपको बोला स्मॉलेस्ट 5 डिजिट नंबर तो 10,000, मतलब आप एक 1 लगा दो और बाकी 4 0, मतलब हो गए 5 डिजिट 1 2 3 4 5। यहाँ आपको क्या बोला है स्मॉलेस्ट 6 डिजिट नंबर, 6 डिजिट चाहिए तो एक 0 और लगा दो, ये हो गया आपका स्मॉलेस्ट 6 डिजिट नंबर। जिनको नहीं पता है अभी तक वो इस ट्रिक से निकाल सकते हैं स्मॉलेस्ट नंबर। जब भी आपसे पूछा जाए 6 डिजिट 5 डिजिट उसके हिसाब से आप 0 लगा सकते हैं। अगर आपको 6 डिजिट का स्मॉलेस्ट नंबर पूछा है तो 5 0 लगाओ, क्योंकि एक तो इसका हो ही जाएगा 1 का, ठीक है। तो हमको कुल मिला के बच्चों स्मॉलेस्ट 6 डिजिट नंबर इसका प्रीडिसेसर निकालना है। तो 1 लेग का हम क्या निकालेंगे प्रीडिसेसर निकालेंगे। प्रीडिसेसर मतलब हमें -1 करना है। नाउ क्लियरली हमको पता है सब्ट्रैक्शन हम पीछे से स्टार्ट करते हैं, इस 0 में से 1 माइनस नहीं हो सकता क्योंकि 0 क्या है 1 से छोटा है। तो ये 0 इससे मांगेगा तो ये भी पुअर है, ये भी नहीं दे सकता। फिर ये 0 इससे मांगेगा ये भी नहीं दे सकता। फिर ये 0 इससे मांगेगा ये भी नहीं दे सकता। ये 0 इससे मांगेगा ये भी नहीं दे सकता। फिर ये 0 इस 1 से मांगेगा ये दे सकता है। तो ये 1 अगर अपना एक 1 इसको देगा तो खुद कितना बन जाएगा 0, और ये 0 कितना बन जाएगा 10। लेकिन अभी हम सब्ट्रैक्शन स्टार्ट नहीं कर सकते क्योंकि सब्ट्रैक्शन का रूल है सबसे पहले हमको लास्ट वाला पेयर सोल्व करना होता है राइट वाला, फिर हम आगे बढ़ते हैं, ठीक है। तो अभी ये 1 इस 1 को हमें यहाँ तक पहुँचाना है, तो ये जो इतनी लंबी जर्नी है वो कैसे होगी, पहले ये 10 9 बनेगा, ठीक है। क्यों क्योंकि अपने अंदर से 1 देगा किसको इस 0 को, तो ये 0 10 बन जाएगा। लेकिन ये 10 भी अब 9 बनेगा, क्यों क्योंकि इसको 1 किसको देना है अभी एक इसको देना है, तो ये 0 क्या बन जाएगा 10। लेकिन ये 10 भी 9 बनेगा, क्यों क्योंकि अपने अंदर से 1 निकाल के किसको देगा इस 0 को। फिर से ये 10 9 बनेगा, क्यों क्योंकि अपने अंदर से 1 निकाल के देगा किसको इस 0 को। अब हमें 1 कहीं और ट्रांसफ़र नहीं करना है तो ये 10 का 10 ही रहेगा। तो कुल मिला के हमें 10 में से 1 माइनस करना है, और हमें पता होना चाहिए 10 - 1 क्या होता है 9। जिसने बेसिक क्लासेस स्टार्ट की उसको पता होगा हम नीचे वाले नंबर के बाद से काउंट करना स्टार्ट करते हैं और कहाँ तक बोलते हैं ऊपर वाले नंबर तक। मतलब 1 के बाद क्या आता है 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 10 तक ही हमें काउंटिंग बोलनी थी। हमारा 10 यहाँ पे आया है, यहाँ पे आया है, और ये नंबर ऑफ लाइन्स हम काउंट करते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9। जिनको सब्ट्रैक्शन नहीं आता है अभी तक दे शुड लर्न। सो 10 में से 1 गया 9, ठीक है। अब यहाँ पे हमारा नंबर क्या बन गया था 9, तो ये 9 का 9 ही आ जाएगा। इसी तरह से ये भी 9 का 9 आ जाएगा, ये वाला 9 भी इधर आ जाएगा क्योंकि नीचे कोई नंबर नहीं मतलब 0 है, और अगेन 9 - 0 विल बी 9, और यहाँ तो 0 है इसको लिखे ना लिखे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। सो आवर फाइनल आंसर विल बी 99,999, ठीक है। तो कुल मिला के यही नंबर आ गया हमारा, क्योंकि इसी के बाद 6 डिजिट नंबर शुरू हो जाते हैं। नाउ सो दिस इज़ ऑल अबाउट 5th क्वेश्चन। ये सब हमारे छोटी क्लास के क्वेश्चन है बच्चों, हम ऑलरेडी सब छोटी क्लासों में कर चुके हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों आपका लास्ट ऑफ दिस आस्क योर सेल्फ, वो है सिंप्लीफाई दिस एंड दिस। इसमें मॉड्यूलस साइन आ रहा है बच्चों। मॉड्यूलस साइन की खासियत मैंने आपको क्या बताई थी, इसमें कुछ भी डाल दो प्लस होके बाहर आता है। चाहे माइनस का साइन डालो तो भी प्लस होके बाहर आता है, जैसे -8 अंदर गया तो बाहर कैसा आया +8, और
अंदर प्लस का जाएगा तो प्लस का आएगा ही आएगा, ठीक है। तो कुल मिला के अगर माइनस का होता है तो वो प्लस का हो जाता है, और जो प्लस का है वो तो प्लस का ही रहेगा। तो इसके अंदर जो भी जाएगा वो प्लस का ही होके बाहर आता है, चाहे आप प्लस के हो या माइनस के हो, आपको प्लस होके ही बाहर आना है, ठीक है। सो आपका क्वेश्चन है बच्चों, इसको सिंप्लीफाई हमको करना है, सिंपली, ठीक है, मतलब इसको सॉल्व हमें करना है, ठीक है। तो ब्लैक पेन से आप क्वेश्चन लिख लीजिएगा। इस साइन को हम क्या कहते हैं, इम्प्लाइज दैट, मतलब इसका मतलब ये भी है, इम्प्लाइज दैट, दिस इम्प्लाइज दैट, ठीक है। सो सबसे पहले हम क्या करेंगे बच्चों, इस वाले मॉड्यूलस साइन के अंदर की जो इक्वेशन है उसको हम सॉल्व करेंगे। क्या है, 18 - 3। तो सबसे पहले शांति से 18 - 3 कर लो, क्या होता है, 15 होता है। तो 15 हमने लिख लिया और मॉड्यूलस साइन रहने दिया। हालांकि हमने 6th क्लास में पढ़ा था कि अगर एक साइन प्लस का हो और एक माइनस का हो तो हम माइनस ही करते हैं, और अभी हम आगे और सीखेंगे, ये चीज़ वापस रिवाइज करेंगे, पर फिर भी। और साइन किसका आता है, जो भी सबसे बड़ा नंबर होता है, 18 बड़ा है 3 से, इसके आगे किसका साइन है, प्लस का साइन है, कोई साइन नहीं मतलब प्लस का साइन है, वही हम लगा देते हैं। तो कुल मिला के हमको 18 - 3 करना है, 15, फर्स्ट क्लास की तरह, ठीक है। यहाँ तक सिर्फ आपकी फर्स्ट क्लास है, 18 - 3 करना आपको आना चाहिए। फिर प्लस का प्लस, ठीक है, और यहाँ पे बच्चों क्या चल रहा है, -10, तो ये -10 का -10 हमने लिख दिया। नाउ अब बच्चों हमें ये खिड़कियाँ खोलनी है वापस, क्योंकि ये कौन सी खिड़कियाँ हैं, विंडोज़ कौन सी हैं, मॉड्यूलस साइन की। इसमें जो भी जाता है प्लस का होके ही बाहर आता है। तो ये 15 तो वैसे ही प्लस का था, तो 15 आ गया, प्लस का साइन, लेकिन -10 का क्या बन जाएगा, +10 बन जाएगा। ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है, क्योंकि ये माइनस का साइन था तो ये प्लस का बन गया। तो कुल मिला के हमारे पास क्या आ गया, 15 + 10। बस यहाँ इस स्टेप में आपको ध्यान रखना है। यहाँ तक आपकी फर्स्ट क्लास थी, 18 - 3 15, और यहाँ पे क्या आ गया, 15 का 15 और -10 का +10, और ये जो प्लस का साइन था वो तो प्लस का है ही। उसके बाद आपको सिंपली 15 + 10 करना है, विच इज़ 25, ठीक है। आप साइड में चाहें तो यहाँ प्लस करके भी बता सकते हैं, अगर आपको डायरेक्टली नहीं आता है तो वर्किंग कॉलम में, ठीक है। अगर आप करेंगे तो ये कितना आएगा, 25 आएगा, ठीक है। So this is all for today class. In our next class we'll continue from after that, we'll discuss some properties. So till then, goodbye, and try to solve this question by yourself, very easy, just a revision of 6th class, okay. So till then, goodbye.